ये वीडियो आगा खान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। AKU ने अपना जो MD-CAT लेती है 2024 के लिए, इसकी डेट्स अनाउंस कर दी हैं। पहले तो MBBS के लिए एप्लीकेशंस ओपन कर दी गई हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंसेस नर्सिंग यानी कि BS नर्सिंग के लिए और एसोसिएट ऑफ साइंस इन डेंटल हाइजीन, इन दोनों के लिए भी एप्लीकेशंस ओपन हो एप्लीकेशंस ओपन होने के लिए डेट अनाउंस कर दी है। इन तीनों में जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी वो मार्च 17 से स्टार्ट होगी और ये मई 16 तक जाएगी। जो नर्सिंग और डेंटल हाइजीन का टेस्ट होगा वो सैटरडे जुलाई 20 को होगा और MBBS का जो MCAT होता है AKU का वो संडे जुलाई 21 को होगा। और जो क्लासेस हैं इन तीनों ही प्रोग्राम्स की वो अगले साल 2025 में जनवरी और फरवरी में स्टार्ट होंगी, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से डेट्स आएंगी उसके हिसाब से। इसके अलावा अगर हम इन तीनों प्रोग्राम्स के फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले ये MBBS का फ़ीस स्ट्रक्चर है, जो कि 2024 से 2028 तक के जो बैच है उसके लिए एप्लीकेबल होगा। इसमें एडमिशन फ़ीस लिखी हुई है वन टाइम 1,88,000 रुपीज़। यहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी लिखे हैं और US डॉलर्स में भी तमाम अमाउंट्स लिखी हुई हैं। पहले साल में कितनी होगी 2025 में, यानी कि सेकेंड ईयर में कितनी होगी, थर्ड ईयर में कितनी होगी, फोर्थ ईयर में कितनी होगी, इस तरह से लिखी हुई। एडमिशन फ़ीस आपको देनी होगी फर्स्ट ईयर में, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट और बाकी सारे चार्जेस वो भी आप देख सके हैं। अगर मैं ट्यूशन फ़ीस की बात करूँ, यानी कि जो एकेडमिक चार्जेस होते हैं वो फर्स्ट ईयर के लिए 14,23,000 रुपीज़ है। दैन सेकेंड ईयर के लिए 15 लाख हो जाते हैं, फिर 17 लाख हो जाते हैं। इस तरह ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहे हैं। और इसके अलावा हॉस्टल फ़ी भी यहाँ पर मेंशन है। मंथली फर्स्ट ईयर के लिए 33,000 रुपीज़ है, दैन सेकेंड ईयर के लिए 36,000 रुपीज़ है। दैन BS नर्सिंग के लिए ये है फ़ीस स्ट्रक्चर। एडमिशन फ़ीस आपको एक दफ़ा देनी होगी वो 80,000 रुपीज़ है और US डॉलर में 740 US डॉलर हो जाएगा। इसके अलावा जो बाकी सारी वन टाइम चार्जेस हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। एनुअल चार्जेस में ट्यूशन फ़ीस है वो 6,20,000 रुपीज़ एनुअली आपको ये देने होंगे। दैन इसके अलावा यहाँ पर एंड पर हॉस्टल चार्जेस लिखे हैं, ये प्रीवियस जो हमने MBBS के लिए बात की उतने ही है, मंथली 33,000 रुपीज़। दैन ये हमारा बस एसोसिएट ऑफ साइंस इन डेंटल हाइजीन वाला प्रोग्राम है। इसके लिए जो एडमिशन फ़ीस है वो 71,500 रुपीज़ और US डॉलर्स में 430 US डॉलर्स ये बनेंगे। दैन बाकी सारे अमाउंट आप यहाँ से देख सकते हैं। और ट्यूशन फ़ीस एनुअली 3,24,000 रुपीज़ है। दैन जो इसकी हॉस्टल चार्जेस की बात करें तो ये सेम ही है बाकी दोनों प्रोग्राम्स की तरह, और इसके जो US डॉलर्स बनेंगे वो 350 हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें AKU का जो MD-CAT का टेस्ट होता है सेपरेट, उसका जो सैम्पल पेपर है ये AKU की वेबसाइट पर अवेलेबल है और इस सैम्पल पेपर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी मिल जाएगा। आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये दिखा भी देखती हूँ कि इस तरह से पहले तो इन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह मेंशन की हुई हैं। दैन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरह से सेपरेट सारे पार्ट्स हैं। तो आपको इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। सब्जेक्ट्स कौन से हैं, फिजिक्स है, दैन साइंस, रीजनिंग है। जैसे हमारे अपने वाले जो MCAT होता है, नेशनल MD-CAT, उसमें साइंस रीजनिंग नहीं होता लेकिन इसमें है। और इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ्स भी नहीं होता उसमें नेशनल MD-CAT में, लेकिन AKU वाले टेस्ट में होता है। तो इसमें आपको ये क्वेश्चंस देख के अंदाज़ा भी हो जाएगा कि किस तरह से आते हैं, कितना डिफ़िकल्टी लेवल होता है और बाकी सब चीज़ें भी तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो एक बात रह गई है AKU MD-CAT टेस्ट के हवाले से, वो ये है कि क्योंकि आगा खान की जो फ़ीस स्ट्रक्चर है MBBS के लिए और बाकी सारे प्रोग्राम्स के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसमें फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। इनमें 2 तरीके होते हैं फ़ाइनेंशियल असिस्टेंस के, या तो आगा खान वाले अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको, अच्छा ये इसमें ऐसा नहीं होता कि आपको कोई स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगी, बल्कि आपको मेरिट पर इस अपना टेस्ट क्लियर करना होता है, इंटरव्यू वगैरह क्लियर करना होता है। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है ओपन मेरिट की बेसिस पर, तब आपको स्कॉलरशिप वाली कहानी होती है। और उसमें ये है कि या तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाता है ट्यूशन फ़ीस और बाकी सारे चार्जेस पर, या फिर आपको स्टूडेंट लोन दे दिया जाता है। स्टूडेंट लोन यानी कि आपकी फ़ीस में काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट हो जाता है, लोन यानी कि आपको मिल जाता है। उसके बाद जब आप अपना डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको वहाँ सर्व करना होता है और उस लोन को वापस देना होता है। तो इस तरह से 2 कंडीशंस होती हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन AKU MD-CAT टेस्ट के हवाले से। इसके अलावा भी जैसे-जैसे कोई नोटिफ़िकेशंस आती रहेंगी वो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।